विद्यार्थी मित्रों, मैं वी डी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य की कुछ MCQ समझाऊंगा। आप अच्छी तरह समझें, उनके आंसर दें और आंसर को नोट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी MCQ क्वेश्चंस और आंसर्स मिल सकें। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सुविधाएं जनन संख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। यानी कि ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं, ऐसी कौन सी जो फ़ायदेमंद बातें हैं जो विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। तो ऑप्शन ए है प्रजनन, बी है बेहतरीन जीवन, सी वृद्धि और डी सभी। यहाँ पर अगर बेहतर जीवन होगा, सब कुछ अपने मुताबिक होगा, अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, क्योंकि आप लोग जानते हो फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में ही अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी तो जनसंख्या विस्फोट पर प्रभाव डालेगी, इसलिए बेहतर जीवन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो आंसर राइट है बेहतर जीवन। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा का संक्षिप्त क्या है, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे। ARC, RBH, RCH या ART, इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है और ये पूरा नाम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा। परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी, इसके वर्ष का नाम बताना है आपको। तो 1851, 1931, 1982 और डी ऑप्शन है 1951। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप ढूंढें। आप ढूंढेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं बता दूंगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा आपको, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप ढूंढ करके खुद सेलेक्ट करेंगे, खुद आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। विवाह योग्य आयु के लोगों को कौन सी जानकारी देनी चाहिए। गर्भनिरोधक के बारे में, पोस्टनेटल के बारे में, स्तनपान के बारे में, या सभी इन तीनों ABC तीनों बातों के बारे में जानकारी देना जरूरी है। कौन से गर्भनिरोधक की भारत में खोज हुई। सहेली, मालाडी, कॉन्डम और कॉपर्टी। इनमें से कौन से गर्भनिरोधक की खोज हमारे यहाँ हुई है इंडिया में। CDRI कहाँ स्थित है, जगह का नाम बताना है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और गोवा। इन्फेंट मोर्टिलिटी यानी मोर्टिलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है। मोर्टिलिटी रेट के बारे में यहाँ पर मातृ मृत्यु दर यानी कि माता की मृत्यु दर के आधार पर होती है। शिशु मृत्यु दर को कहते हैं, यह दोनों को कहते हैं मातृ और शिशु, यानी माता और बच्चे दोनों की मृत्यु दर के आधार पर गिनी जाती है। या फिर इनमें से ये दोनों कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतिम गिनती के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी है। अंतिम गिनती के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 6 बिलियन, 3 बिलियन, 1.5 बिलियन या 1.2 बिलियन सेलेक्ट करना है। शहरों में लोगों ने कौन सा नारा अपनाया है। हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, स्वच्छ शहर या स्वस्थ परिवार। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नारा हम लोगों ने अपनाया है शहर में, उसके बारे में आपको बताना है। नारे तो कई सारे हैं, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, स्वस्थ परिवार भी राइट। तो इनमें हमें सेलेक्ट करना है कौन सी गर्भनिरोधक पद्धति प्राकृतिक है। कौन सी गर्भनिरोधक पद्धति प्राकृतिक है, इसके बारे में बताना है। तो प्राकृतिक विधि में ये वीर्य सुखलन, आवधिक संयम, आंतरिक मैथुन या कॉन्डोम। तो इनमें से आपको बताना है। हाँ है, सारी है, ऊपर आ जाओ। तो बाह्य वीर्य सुकलन, आवधिक संयम, स्तनपान अनावर्त विधि कौन सी अवधि में गर्भनिरोधन के लिए तैयार कारगर है। तो 4 से 6 माह, 4 माह, 6 माह
या 9 माह। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉन्डम कौन से प्रकार का गर्भ निरोधक है? भौतिक साधन है, प्राकृतिक साधन है, रासायनिक साधन है या शल्य क्रिया वाला साधन है? तो इसके इजी क्वेश्चन है। कॉन्डम का मशहूर ब्रांड नाम कौन सा है? जरूर कॉन्डम, निरोध कॉन्डम, मूडसक या मैनफोर्स कॉन्डम? आपको इनके बारे में बताना है। देखिए 14वां क्वेश्चन है, कॉन्डम गर्भ अवरोधन के अलावा क्यों उपयोगी है? क्योंकि कॉन्डम जो है एक अकेला काम नहीं करता, गर्भ अवरोधन का ही काम नहीं करता बल्कि दूसरे काम भी करता है। जैसे कि ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, बी जोशवर्धक के रूप में काम करता है, सी रोगों से संचरण करने को अवरोध करता है या सभी काम करता है। 15वां क्वेश्चन, ग्रीवा टोपी गर्भ अवरोधक है जो डैश 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 यहाँ पर आपको भरना है, पहनते हैं। कौन? पुरुष पहनते हैं, स्त्री पहनती हैं, स्त्री पुरुष दोनों पहन सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। अंतः गर्भाशय गर्भ अवरोधन युक्ति का नाम है ART, RTI, AT या IUD? इनमें से कौन सा राइट है? IUD का कार्य क्या है? फैगोसाइटोसिस, निषेचन रोकना, शुक्राणु को निष्क्रिय करना या युग्मनज को रोकना, यानी कि जायगोट बनने से रोकते हैं, फलन होने से, या फैगोसाइटोसिस मतलब उनको भक्षण करके खा जाते हैं। IUD पद्धति में भक्षण करके खा जाते हैं, या निषेचन को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को, या फिर गर्भ अवरोधन को रोकते हैं, युग्मनज ही नहीं बनने देते। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में व्यापक रूप से प्रचलित गर्भ अवरोधन है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़, कौन सा मेथड गर्भ अवरोधन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या प्रचलित है? ART, IUD, कॉन्डम या वॉल्ट? क्वेश्चन नंबर 19, पिल्स गोली कितने दिन ली जाती है? पिल्स गोलियाँ कितने दिन का कोर्स होता है, इनके कितने दिन तक ली जाती हैं? इसके बारे में पूरे माह ली जाती हैं, 28 दिन ली जाती हैं या 21 दिन ली जाती हैं या 10 दिन ली जाती हैं? तांबा मोचक IUD कौन सा है इनमें से? LNG-20, प्रोजेस्टर्स दोनों या कॉपर टी? इनमें से कौन सा राइट है आपको देखना है। हार्मोन मोचक IUD कौन सा है? LNG-20, कॉपर टी, कॉपर 7 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से रसायन के टीके गर्भ निरोधक हैं? केमिकल्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन या दोनों, या स्टेरॉयड द्रव्य? इनमें से कौन सा रासायनिक टीके के रूप में गर्भ निरोधक का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 23, आपातकालिक गर्भ निरोधक है। आपातकालिक मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो भूल से यदि शुक्राणु निषेचन होने की संभावना हो गई हो तब कौन सा द्रव्य दवा के रूप में लिया जाता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या दोनों, या कॉपर टी केवल? क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूबोक्टोमी नसबंदी में कौन सा अंग काटते हैं? अंडाशय, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक या इनमें से कोई नहीं? वैसेक्टोमी कौन सी नलिका काटते हैं? शुक्रवाहक, अंडवाहिनी, शुक्रवाहिका, स्वखलिनी वाहिनी? इनमें से नलिका कौन सी होती है? औषध रहित IUD है कॉपर टी, लिपेंस, लूप या CU या D? तीनों मेथड IUD के रूप में यूज किए जाते हैं। MTP शब्द जुड़ा है गर्भधारण से, गर्भ स्थापन से, गर्भपात से या निषेचन से? क्वेश्चन नंबर 28, गर्भ अवरोधन की कायमी उपचार क्या है? कायमी उपचार क्या है? ट्यूबोक्टोमी, वैसेक्टोमी, कॉपर टी, D, A और B दोनों? तो A और B दोनों ही होंगे, सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये दोनों होंगे तो ही ये कायमी गर्भ अवरोधन की पद्धति का उपयोग होगा। इस प्रकार से इस चैप्टर के 28 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले 28 क्वेश्चंस इसी चैप्टर नंबर 4 के दिए जाएंगे।